आज हम ये कंटिन्यूटी सामंजस्य, इसकी दो डेफिनेशन है, हेनी परिभाषा और कॉशी परिभाषा। पहले देखते हैं इसमें कॉशी डेफिनेशन, कॉशी परिभाषा। फलन एफ एक्स, इसमें क्या है, फलन एफ एक्स प्रांत डी के किसी बिंदु ए पर सतत होगा यदि एप्सिलॉन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 फलन एफ एक्स कोई प्रांत है, उसमें डी में किसी बिंदु पर ये स्विच है, उसमें बिंदु पर सतत होगा यदि प्रत्येक ये भी स्विच है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 में। डेल्टा का मान जो है वो क्या है, एप्सिलॉन के मान पर डिपेंड करता है। डेल्टा का मान क्या है, एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। डेल्टा का मान एप्सिलॉन पर निर्भर करेगा, एप्सिलॉन स्विच लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद्यमान होगा कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा कि mod of fx minus fa less than epsilon for all x minus a less than delta। या आप इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, x minus a less than delta के लिए mod of fx minus fa less than epsilon, एक ही बात है। इसका मतलब ये आपको पता चली गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a minus delta less than x less than a plus delta। इसका मतलब a के प्रतिवेश में, मतलब x belongs to a minus delta a plus delta, ये एक ही चीज है। ऐसे इसको अपन इसका मतलब यह है कि प्रांत डी में, इसका मतलब और इसका मतलब जो इस डेफिनेशन का मतलब है वो क्या है कि प्रांत डी में a के प्रतिवेश में, प्रांत डी में a के प्रतिवेश में a के प्रतिवेश, a का प्रतिवेश क्या है, ये a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, a के प्रतिवेश में ये fx तथा fa के मापांक को मतलब मॉडुलस fx माइनस fa के अंतर के मापांक को कर दो चाहे यहाँ पर अंतर के मापांक को, क्योंकि डिफरेंस हो रहा है के अंतर के मापांक को ये स्विच है, एप्सिलॉन स्विच है, तो इनको इच्छा अनुसार लेस है तो इच्छा अनुसार कम किया जा सकता है। तो ये जो है डेफिनेशन जो ये है, इसका मतलब ये है कि a के प्रतिवेश में, a का प्रतिवेश क्या है, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा में fx और fa के अंतर जो डिफरेंस है उसके मॉडुलस को इच्छा अनुसार, ये एप्सिलॉन में अपना स्विच है, इच्छा अनुसार लेस मतलब कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर। तो fx अगर सतत होगी, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगी, mod of x माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन है यहाँ। तो क्वेश्चन में जो अपन करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में जो करेंगे इसका मतलब क्या है, जो mod of fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये है लिमिट x टेंड्स टू a, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa यहाँ पर। तो जो अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन निकालेंगे कि इसका मतलब है जैसे जैसे x एक ही तरफ अग्रसर होता है, fx का मान fa के बराबर उसकी तरफ अग्रसर होगा टेंड्स टू। तो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी करेंगे, वो दोनों fa के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले अपन निकालेंगे जैसे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी fa माइनस 0
या ए माइनस भी लिख सकते हैं, ए माइनस 0, इसका मतलब है लिमिट निकालोगे जब x टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। क्वेश्चन करेंगे ए माइनस 0 तो क्या आएगा, यहाँ ए माइनस की जगह करोगे आप लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू ए माइनस 0 है, ए माइनस को x टेंड्स टू 0, और यहाँ कर दोगे f, जहाँ भी x आएगा, जहाँ भी x आ रहा होगा वहाँ कर दोगे a माइनस h, तो f a माइनस 0 इसके बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h। ये है लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। फिर निकालोगे राइट हैंड कंटिन्यूटी, राइट हैंड कंटिन्यूटी मीन्स f a प्लस 0, a प्लस 0 वही लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। इसका फिर आप यहाँ लगाओगे लिमिट s टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा f a प्लस h। तो क्वेश्चन जो अपन करेंगे उसमें क्या है, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी दोनों निकालोगे। क्वेश्चन देखेंगे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी दोनों निकालिए, और फिर वो किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ए का मतलब है फंक्शन का ए पर मान। तो फलन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ए पर सतत होगा यदि लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी बराबर राइट हैंड कंटिन्यूटी बराबर फंक्शन के एफ ए के मान के, जो फंक्शन का मान है ए पर उसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह है लिमिट मतलब एफ एफ ए माइनस 0 एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ये और फंक्शन का मान, अगर ये दोनों बराबर और इसके बराबर नहीं है तो भी क्या फंक्शन क्या होगा, सतत नहीं होगा। तो सतत के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी निकालेंगे और वो फंक्शन के मान के बराबर होनी चाहिए जिस पर निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ए या कुछ भी हो सकता है, ए अगर 0 है तो 0 माइनस 0, 1 है तो 1 माइनस 0, या माइनस 1 है तो माइनस 1 माइनस 0, इस तरह से आप यहाँ पर। सेकंड जो डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन है इसकी हैनी परिभाषा, हैनी डेफिनेशन। हैनी की परिभाषा ये है कि फलन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर सतत होगा यदि जो प्रांत डी है, प्रांत डी के अवयवों का अनुक्रम, प्रांत डी के अवयवों का अनुक्रम an a को अभिसरित होता है, अभिसरित होता है तो an के संगत जो बिंदु है जिन संगत फलनों के मानों का अनुक्रम, क्या हो जाएगा, an के मानों का अनुक्रम fan, किसको, fa को अभिसरित होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ये an है, बहुत सारे ये an है जो अनुक्रम है, an क्या है, d जो प्रांत है उसके अवयवों का एक समुच्चय जिसे अनुक्रम, तो वो क्या होता है, किसको अभिसरित हो रहा है, a को अभिसरित हो रहा है। तो इसके जो संगत फलन मान है, जैसे a1 के संगत फलन का मान क्या है, fa1, a2 के क्या है, fa2, fa3, इस तरह से fan जो है वो किसको अभिसरित होगा, fa को अभिसरित होगा। इसका मतलब क्या है, नोटेशन फॉर्म में इसको लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an इज इक्वल टू a है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी fan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fa के बराबर
ए एन ए को अभिसरित होता है, जो अपन सीक्वेंस पढ़ी है सिर्फ पिछला वाला चैप्टर सीक्वेंस पढ़े, इसका मतलब क्या है कि n इज ग्रेटर देन n जीरो के लिए मॉड ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन के लिए। तो अगर मॉड ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब क्या है n इज ग्रेटर देन n जीरो के लिए मॉड ऑफ एफ ए एन माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये n इज ग्रेटर देन n जीरो के लिए अगर a n माइनस a लेस देन एप्सिलॉन है तो f a n माइनस f a लेस देन एप्सिलॉन। ये इसकी डेफिनेशन है, हेनी की डेफिनेशन ये है, मॉड ऑफ a n माइनस a लेस देन एप्सिलॉन है तो f a n माइनस f a लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये नहीं है, यहाँ पे डेल्टा कर लो चाहो, डेल्टा अलग अलग जैसे x माइनस a लेस देन, अगर ये नहीं है यहाँ पर नॉट लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये क्या है, काफी सारी नहीं है। हेनी की डेफिनेशन ये है, ये सीक्वेंस को लेके, और दोनों इंटररिलेटेड हैं, दोनों ही हैं। अगर कोई फलन जैसे ये है वो उससे सही है तो ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि जैसे अपन देखें कि कोई फलन अगर हेनी की परिभाषा से सतत है तो इससे भी कौशी से भी होगा, कौशी से तो हेनी से भी होगा, दोनों ही एक तरह के इंटररिलेटेड। ये जैसे कोई अपन ये थ्योरम देखें, यहाँ ये थ्योरम करें कि यदि कोई फलन, यदि फलन है x x इक्वल टू a पर कौशी की परिभाषा से प्रांत जी है, वो है प्रांत जी अंडरस्टूड है ना, प्रांत जी परिभाषा से सतत है तो हेनी की परिभाषा से भी सतत होगा। अगर कोई कौशी की परिभाषा सतत है तो हेनी की परिभाषा सतत होगा, तथा विलोम भी सत्य है, तथा विलोम भी सत्य है। मीन्स कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, कन्वर्स भी क्या है, सही। अगर कोई पर फलन दे रखा है x इक्वल टू a पर किसी प्रांत d में a बिलोंग्स टू d है, यहाँ पर चाहो तो a बिलोंग्स टू, यहाँ पर इसको a बिलोंग्स टू d कर सकते हो, प्रांत d का है तो हेनी की कौशी की परिभाषा सतत है तो वो क्या होगा, हेनी की परिभाषा सतत होगा, और हेनी की परिभाषा से तो कौशी की परिभाषा से भी सतत होगा। तो यहाँ जैसे अपन देखें तो पहले अपन ने मान लिया, माना फलन f(x), माना फलन f(x) x इज इक्वल टू a पर कौशी की परिभाषा से कौशी की परिभाषा से सतत है। और सिद्ध क्या करना है, हेनी की परिभाषा, हेनी में क्या होता है, an अगर a को अभिसरित हो रहा है तो fan क्या होगा, fa को अभिसरित होगा, यहाँ पर ये है। तो इसका तो अपन ने यहाँ ये मान लिया, अपन ने माना जो है अनुक्रम किसका है, fx जो है d के अवयवों का अनुक्रम, प्रांत d के अवयवों का अनुक्रम। जो डेफिनेशन में अपन ने माना था an किसको अभिसरित हो रहा है, a को अभिसरित होता है, a को अभिसरित होता है। अपन ने माना है कौशी की परिभाषा सतत है, सिद्ध करना है कि हेनी की परिभाषा सतत होगा। हेनी की परिभाषा सतत होने का मतलब क्या है, अगर an a को अभिसरित होता है तो fan fa को अभिसरित होगा, ये अपन को नाम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अभी अपन देखा मॉड ऑफ an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन या डेल्टा, एक ही चीज है, एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है यहाँ मॉड ऑफ fan माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, ये सिद्ध करना, मतलब fn fan fa को अभिसरित, नोटेशन फॉर्म में मैंने यहाँ ये लिख दिया और दे रखा है कौशी की परिभाषा सतत। तो fx
x इक्वल टू a पर कोशी की परिभाषा से सतत है, तब क्या हो जाएगा, तब प्रत्येक स्विच जो है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा कि डेफिनेशन लगाया जो अपन ने माना है, अपन उसकी डेफिनेशन लगाया है। अपन ने माना है ये परिभाषा कोशी की परिभाषा से सतत है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या है, fx minus fa लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x minus a लेस देन डेल्टा। यहाँ यूं लिख देते हैं अपन इसको कि फॉर x minus a लेस देन डेल्टा के लिए मॉड ऑफ fx minus fa लेस देन एप्सिलॉन, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर इसमें x बराबर an लेने पर, x बराबर अगर an लेने पर, x की जगह अगर an लें तो क्या होगा, मॉड ऑफ an माइनस a लेस देन डेल्टा के लिए मॉड ऑफ an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन, ये नंबर 1। x पर्टिकुलर कोई वैल्यू है बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा में क्या a माइनस a लेस देन डेल्टा, यहाँ पर an मिल गया। अब क्या कह रहा है ये, अपन ने क्या माना है, हेनी की परिभाषा से सतत है, ये दिया है। अपन ने माना है कि जो an है क्या हो रहा है, a को अभिसरित होता है, ये माना। इसका मतलब है n इज ग्रेटर देन n 0 के लिए मॉड ऑफ an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा लिया। तो यहाँ अपन ये मानते नंबर 2। इसका मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू a फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n 0। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर इसमें देखें, अब इन दोनों से देखें, 1 और 2 से, इन दोनों कंबाइन करें, n इज ग्रेटर देन n 0 से मॉड ऑफ an माइनस a लेस देन डेल्टा, a माइनस a लेस देन डेल्टा से क्या है, मॉड ऑफ fan माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन। तो ये क्या बन गया, ये हो गया n इज ग्रेटर देन n 0 के लिए मॉड ऑफ fan माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन। तो देखो n इज ग्रेटर देन n 0 के लिए a माइनस a लेस देन डेल्टा था, तो fan माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब अगर an a को अभिसरित हो रहा है तो fan किसको अभिसरित हो रहा है, fa को अभिसरित हो रहा है। मतलब an माइनस a लेस देन डेल्टा के लिए मॉड ऑफ fan माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन। an a को अभिसरित होता है तो fan, या इसको यूं लिख सकते, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू k, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fan इज इक्वल टू fa फॉर ऑल n इज इक्वल टू n। ये और ये एक ही चीज है, एक ही, चाहे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो an a को अभिसरित हो रहा है, fan fa को अभिसरित, इसका मतलब ये जो है डेफिनेशन हेनी की परिभाषा से भी सतत है। इसका मतलब ये हो गया, कहते हैं fx x इज इक्वल टू a पर हेनी की परिभाषा से भी सतत है। तो यहाँ पर माना था कोशी की परिभाषा सतत है, तो क्या है, हेनी की परिभाषा से भी सतत है। अब यहाँ उल्टा देखेंगे, अपन मान के चलेंगे कि यहाँ पर हेनी की परिभाषा सतत है, यहाँ मानेंगे, माना fx x इज इक्वल टू a पर
हेनी की परिभाषा से सतत। इसका मतलब है n इज ग्रेटर देन n जीरो के लिए अगर मॉड ऑफ an माइनस a लेस देन डेल्टा तो मॉड ऑफ f an माइनस f a। इसका मतलब अगर an a को अभिसरित हो रहा है तो f an f a को अभिसरित हो रहा है। इसका मतलब ये दिया है सतत। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि f(x) x इक्वल टू a पर कोशी की परिभाषा से भी सतत होगा। हेनी की परिभाषा से तो है ही, अब बताना कोशी की परिभाषा से मतलब मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? f(x) माइनस f(a) लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर ये और ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर इसमें देखें, अभी उल्टा लेके चलेंगे। यहाँ पर भी मान के चलेंगे। यहाँ पर माना f(x) x इक्वल टू a पर कोशी की परिभाषा से सतत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? कोशी की परिभाषा से सतत नहीं, ये माना है। इसका मतलब यह है अर्थात एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर 0 है कि मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा के लिए मॉड ऑफ f(x) माइनस f(a) नॉट लेस देन एप्सिलॉन। हेनी की परिभाषा क्या कहती है? x माइनस a, वो कोशी की परिभाषा क्या कहती है? x माइनस a लेस देन डेल्टा के लिए f(x) माइनस f(a) लेस देन एप्सिलॉन। पर नहीं है तो x माइनस a लेस देन डेल्टा मतलब a के प्रतिवेश में f(x) माइनस f(a) नॉट लेस देन एप्सिलॉन। और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मॉड ऑफ, इसका मतलब होता है मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा के लिए मॉड ऑफ f(x) माइनस f(a) ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन। यहाँ पर ही हो गया। अब वही स्पेशल केस x बराबर an लेने पर, अगर यहाँ पर x बराबर an है क्योंकि यहाँ पे ये an है, इससे कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ an माइनस लेस देन डेल्टा के लिए मॉड ऑफ f(an) माइनस f(a) ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a तो है, परंतु लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(an) डज नॉट इक्वल टू f(a). इसका मतलब फलन हेनी की परिभाषा से सतत नहीं। इसका मतलब ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a, परंतु लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(an) डज नॉट इक्वल टू f। ये इसके fa के बराबर है। इसका मतलब फलन क्या है? हेनी की परिभाषा से सतत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि f(x) x इक्वल टू a पर हेनी की परिभाषा से सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं। परंतु अपन ने तो क्या माना है? अपन ने तो माना हेनी की परिभाषा सतत है और यहाँ आना चाहिए हेनी की परिभाषा सतत है। तो अपन ने जो ये माना कि कोशी की परिभाषा से सतत नहीं है, ये अपना मानना गलत है। इसका मतलब फलन कोशी की परिभाषा से सतत है। हेनी की परिभाषा सतत नहीं, इसका मतलब x इक्वल टू हेनी की परिभाषा सतत नहीं है, जो गलत है। हेनी परिभाषा सतत है,
अतः अपना मानना, अतः अपना पूर्वानुमान कि fx x इक्वल टू a पर कोशी की परिभाषा से सतत नहीं है। गलत। अपन ने जो माना कि कोशी की परिभाषा से सतत नहीं है, गलत है। इसका मतलब ये हो गया fx x इक्वल टू a पर कोशी की परिभाषा से सतत यानी की परिभाषा से सतत है तो कोशी की परिभाषा से भी सतत। तो दोनों ही जो है इक्विवेलेंट है डेफिनेशन। अगर एक से सतत है तो दूसरे से भी वो सतत होगा। तो डेफिनेशन से अगर आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है डेफिनेशन से, तो अपने को करना है fx माइनस एफ ए लेस देन आंसर। और फलन जो है, अगर fx किसी विवृत प्रांत में सतत का क्या होगा, विवृत प्रांत में सतत। यहाँ पर ये नॉट fx जो है ओपन इंटरवल विवृत प्रांत ए बी में सतत होगा यदि fx ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत के अंदर, समझ लो अंदर प्रत्येक बिंदु पर सतत। विवृत प्रांत में होगा यदि ए बी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ये दोनों काउंट नहीं होते हैं ए बी के अंदर। तो इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स है ओपन इंटरवल में वो काउंट नहीं होते। और अगर यहाँ पर इसमें ये है fx सवृतंत्र क्लोज इंटरवल, इसमें ए बी भी काउंट होंगे। ए बी क्लोज इंटरवल में सवृतंत्र में सतत होगा यदि पहली चीज क्या है, fx ए बी में सतत है। मतलब इसके ओपन इंटरवल इन सभी इनके बीच के पॉइंट में, यहाँ पर ए और बी के अलावा जो भी पॉइंट है उनमें सतत है ना। दूसरी चीज क्या है, ए पर राइट हैंड कंटिन्यूटी, मतलब f a प्लस जी विद्यमान। ए पर राइट हैंड कंटिन्यूटी होनी चाहिए और बी पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी f a माइनस 0। फलन fx जो है विपरीत प्रांत में, तो ओपन इंटरवल में तो क्या है, सीधे इसके बीच में जो भी पॉइंट है उन सब पे सतत होना चाहिए। क्लोज इंटरवल में क्या है, ओपन इंटरवल में होना चाहिए बीच में बिंदु पर ए पर इस पर राइट हैंड कंटिन्यूटी और इस पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी विद्यमान होनी चाहिए। तो क्लोज इंटरवल में भी सतत होगा। और फलन अगर किसी बिंदु पर सतत नहीं है, फलन fx तो फलन fx यदि x बराबर a पर सतत नहीं है तो a एक है असंततता का बिंदु कहलाता है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
मीन्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी असंतत का बिंदु कहलाता है। तो अगर फलन किसी बिंदु पे सतत नहीं है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। तो सतत इसमें क्या है, फलन सतत कब नहीं होगा, f(x) x इक्वल टू 1 पर असंतत होगा यदि असंतत कब होगा, यदि पहली चीज क्या है, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और राइट हैंड कंटिन्यूटी विद्यमान नहीं, मतलब परिमित रूप से विद्यमान नहीं हो, फाइनाइट और यूनिट नहीं आए, तो एक मान आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और राइट हैंड कंटिन्यूटी दोनों विद्यमान नहीं होती। इसका मतलब है fa माइनस 0 fa प्लस 0, fa माइनस 0 fa प्लस 0 ये विद्यमान निकालेंगे, अगर दोनों विद्यमान नहीं है तो फलन असंतत। पहली चीज अगर ये है, दूसरा है कि ये विद्यमान तो है, मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी तथा राइट हैंड कंटिन्यूटी विद्यमान है, परंतु समान नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, विद्यमान है परंतु दोनों बराबर नहीं। यहाँ तो ये दोनों ही विद्यमान नहीं है, यहाँ दोनों विद्यमान है परंतु बराबर नहीं, तभी फलन असंतत होगा। तीसरा क्या है, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी बराबर राइट हैंड कंटिन्यूटी बराबर तो है परंतु डज नॉट इक्वल टू f, जो जिस बिंदु पर फंक्शन का मान निकालना है उसके बराबर नहीं, fa के बराबर नहीं। लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी इक्वल टू राइट हैंड कंटिन्यूटी डज नॉट इक्वल टू f, तो वो क्या कहेगा, असंततता का बिंदु यहाँ पर कहेगा। तो यहाँ अगर इसमें देखें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने तरह की यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आगे। तो यहाँ पे देखें असंततता के प्रकार। डिसकंटिन्यूटी असंततता के प्रकार कि कितनी तरह की असंततता होती है। अपन अगर मान लें नहीं है तो अपन ये देखें यहाँ पर कितने प्रकार की असंततता होगी, यहाँ पर ये अपन यहाँ पर पता लगाएंगे। तो जैसे अपन ने देखा यहाँ पहला है अपने असंततता, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर इसका मतलब जो ये पता चला नाम से, रिमूवल का मतलब इसको हटाया जा सकता है, यहाँ से रिमूवल, इसको रिमूव किया जा सकता है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी इक्वल टू राइट हैंड कंटिन्यूटी डज नॉट इक्वल टू f, कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो बराबर होगी परंतु वो fa के बराबर नहीं होगी, उसको क्या कहते हैं, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल f(x) is equal to 1 minus cos x upon x square, x does not equal to 0 और 0 x is equal to 0। f(x) की वैल्यू जब x 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, 1 minus cos x upon x square है और 0 पे x का मान f(x) का मान 0, तो fa बराबर 0 पे निकालना है।
जीरो पे निकालेंगे। डेफिनेशन से क्या है, फंक्शन का मान क्या, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी बराबर एफ ए। एफ ए क्या है, ए क्या है यहाँ पर, ए ये है जीरो। तो फंक्शन का जो एफ ए का मान है, एफ ए यहाँ पर है जीरो, एफ ए है बराबर जीरो। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों कंटिन्यूटी किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर, तब ये सतत होगा। तो निकालें, जैसे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी निकालें, जीरो पर एफ जीरो माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, जीरो के अलावा जो फंक्शन का मान है क्या है, ये है प्लस। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, या जीरो माइनस जीरो भी कर सकते हो, एफ एक्स वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। फिर क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू जीरो, और जहां भी x आ रहा है वहां a माइनस एच। a यहाँ पर क्या है, जीरो, a क्या है, जीरो, a माइनस जीरो। तो a क्या है, जीरो, जीरो माइनस एच यहाँ करेंगे तो वन माइनस कॉस जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच का, तो जीरो तो जीरो ही है, ये हटा देंगे। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कॉस h अपॉन, लिमिट h टेंड्स टू जीरो की कॉस जीरो कितना हो गया, वन, वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, तो ये आ गया जीरो अपॉन जीरो, अनिर्धारित इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसलिए क्या करते हैं, फिर अगर ऐसा आता है तो ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट। तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो कितना हो गया, साइन एच अपॉन टू एच। फिर क्या किया, यहाँ पर h टेंड्स टू जीरो लगे तो वापस जीरो अपॉन जीरो आ गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो फिर क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, वापस वही ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करोगे, नीचे वाले को अलग। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो cos h, और यहाँ पर कितना आ गया, तो अब यहाँ पर s टेंड्स टू जीरो cos जीरो वन, तो कितना आ गया, वन अपॉन। तो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी जो है वो कितनी आ गई, वन अपॉन। अब राइट हैंड कंटिन्यूटी निकालेंगे। अब निकालेंगे अपन राइट हैंड कंटिन्यूटी, f जीरो प्लस जीरो। अब सीधे अपन यहाँ लिखते हैं, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे ये वाली यहाँ पर x टेंड्स टू जीरो प्लस वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू जीरो, वही स्टेप चलेंगे, x टेंड्स टू तो क्या आएगा, x की जगह क्या जाएगा, a प्लस एच, जीरो प्लस एच हो गया। तो यहाँ पर सीधे आएंगे वन माइनस कॉस एच अपॉन एक्स स्क्वायर, एच रख दिए। उसके बाद ये हो गया वन माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर, सेम। तो यहाँ पर ये कितना गया, हाफ आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी बराबर राइट हैंड कंटिन्यूटी, और ये किसके बराबर है, हाफ। दोनों बराबर तो हैं, दोनों बराबर है, परंतु एफ ए कितना है, जीरो, डज नॉट इक्वल टू एफ, द एफ जीरो के बराबर। तो ये क्या अपने रिमूवल, इसको हटा सकते हैं। रिमूवल कैसे हटा सकते हैं, अगर यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ जैसे जीरो है, जीरो की जगह अगर ये हाफ कर दें, यहाँ हाफ कर दें इसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, एफ जीरो जो था, एफ जीरो बराबर जीरो है यहाँ, एफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ होते ही ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, सतत हो जाएगा। रिमूवल सिंगुलरिटी हटा सकते हैं इसको। तो ये इस तरह की विचित्रता कहलाती है, अपने विचित्रता कहलाती है रिमूवल सिंगुलरिटी। नाम से जैसे लग रहा है कि इसको हटा। फर्स्ट काइंड ऑफ सिंगुलरिटी डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, प्रथम प्रकार का असामतत्व। फर्स्ट काइंड, प्रथम प्रकार, इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी तथा राइट हैंड कंटिन्यूटी विद्यमान तो है, परंतु बराबर नहीं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी डज नॉट इक्वल टू
दोनों ही बराबर नहीं होंगे, विद्यमान होंगी मतलब फाइनाइट यूनिट तो होंगी परंतु बराबर नहीं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 मूल बिंदु पे देखें, अगर मूल बिंदु पे देखें तो 0 पे निकालना है हमने को। जैसे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी निकाली, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी अपन ने यहाँ निकाला f 0 माइनस 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 fx, fx कहता है मॉड x अपॉन x। अगर यहाँ करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 तो रखेंगे a माइनस h, x की जगह a कितना है यहाँ 0, a 0 माइनस h, 0 माइनस इसका मतलब माइनस h, तो यहाँ पर मॉड माइनस h अपॉन माइनस h। तो यहाँ पर ये देखें अगर अपन तो मॉड माइनस एच यहाँ ही आ जाएगा। तो मॉड तो क्या होता है, मॉड माइनस एच का मतलब एच, तो एच अपॉन माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू 0, ये करके माइनस, तो ये माइनस बना। अगर राइट हैंड कंटिन्यूटी निकालें, राइट हैंड कंटिन्यूटी निकालें f 0 प्लस 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0, राइट हैंड में प्लस आएगा मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x, यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस h, तो कितना है मॉड h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड h किसके बराबर h अपॉन h, ये कितना है। तो देखो ये भी फाइनाइट है माइनस का, तो ये फाइनाइट परंतु बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। तो ये क्या है, प्रथम फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर। आप देखें अगर द्वितीय प्रकार का, द्वितीय प्रकार का असांतत्य, सेकंड काइंड में इसमें क्या है, न तो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी न ही राइट हैंड कंटिन्यूटी विद्यमान, दोनों ही विद्यमान नहीं होती, परिमित रूप से विद्यमान नहीं। तो जैसे यहां इसमें देखें f(x) is equal to sin 1 upon x, x does not equal to 0, 0, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी दोनों ही विद्यमान नहीं है, तो क्या होगा सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे 0 पे निकालना है f 0 माइनस लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx कितना है sin 1 upon x, लिमिट लगाए इसके बाद क्या स्टेप है, लिमिट h टेंस टू 0, क्या रखेंगे a माइनस h, 0 माइनस h sin 1 अपॉन 0 माइनस h, का मतलब माइनस h हो गया, sin माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस sin थीटा, तो माइनस लिमिट h टेंस टू 0 sin 1 अपॉन h। तो अगर h टेंस टू 0 रखें तो sin इन्फिनिटी ये है, तो इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है फिक्स, तो इसमें क्या होगा, इसका मान क्या होगा, -1 से +1 के बीच दोलनी होगा, रोटेट करेगा, ये सीमित दोलनी फाइनाइट ऑसिलेट करेगा -1 से +1 के बीच में साइन का मान। इसी तरह राइट हैंड कंटिन्यूटी निकालो आप, राइट हैंड कंटिन्यूटी f 0 + 0 मींस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड में यहाँ पर sin 1 upon x, sin 1 upon x टेंस टू 0 लगाओगे, x टेंस टू 0 पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 sin 0 प्लस h, 0 प्लस h कितना है, फिर वही रखेंगे यहाँ जैसे यहाँ किया,
क्या आएगा -1 से +1 के बीच, दोनों ही हो जाएगा। तो ये क्या है फाइनाइट ऑसिलेटर, तो विद्यमान नहीं है, दोनों ही नहीं है, न तो राइट हैंड है न लेफ्ट हैंड। तो ये क्या होता है सेकंड काइंड ऑफ डिस्कंटिन्यूटी यहाँ ये हो जाएगा। अब यहाँ इसमें देखें दूसरा अपरिमित आसान इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। इनफाइनाइट जैसे नाम से पता चल रहा है कि या तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड या दोनों ही क्या हो इनफाइनाइट हो, मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और राइट हैंड कंटिन्यूटी अनंत अपरिमित, तो वो क्या कहलाएगी इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। नाम से जैसे इनफाइनाइट, जैसे fx इक्वल टू tan x, x does not equal to pi by 2 पे देखें अगर अपन इसका यहाँ पर, तो अब यहाँ a कितना है, a है pi by 2, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी निकालें, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी f a माइनस 0, यहाँ a कितना है pi by 2 माइनस 0, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0, a माइनस pi by 2 माइनस 0 है, pi by 2 माइनस ये भी ठीक है, fx कितना है tan x। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x जान जा रहा है a माइनस h, मतलब pi by 2 माइनस h, tan pi by 2 माइनस h। लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो tan कितना होगा pi by 2, pi by 2 कितना है इन्फिनिटी। अब ये किसमें है pi by 2 माइनस h, कौन से क्वाड्रेंट में होगा pi by 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये कितना हो गया यहाँ पर प्लस। अब अगर राइट हैंड कंटिन्यूटी निकालो, राइट हैंड कंटिन्यूटी निकालो f pi by 2 प्लस 0, मतलब लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 प्लस fx वही tan x। पहली लिमिट लगेगा x टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रख देंगे a प्लस h, मतलब pi by 2 प्लस h, tan pi by 2 प्लस h। x की जगह 0 रखा तो कितना होगा tan pi by 2 इन्फिनिटी, पर ये क्या है यहाँ पर देखेंगे pi by 2 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉसेक तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, tan जो है नेगेटिव होता है, ठीक है माइनस। तो देखो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी प्लस इन्फिनिटी, राइट हैंड कंटिन्यूटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमित, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। एक मिक्स भी हो सकता है, मिक्स में क्या है मिश्रित असंतत, मिश्रित रसायन में मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स नाम से पता चल रहा है एक तो वही इसमें एग्जिस्ट करेगी और एक एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीन्स या तो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी या राइट हैंड कंटिन्यूटी, कोई एक विद्यमान हो, कोई एक विद्यमान होगी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इसमें कोई वो नहीं है, कोई सी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर x लेस इक्वल टू 0 sin 1 अपॉन x, x ग्रेटर देन 0 पे निकालना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 फंक्शन का मान कितना है x इक्वल टू 0 पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0, मतलब f0 यहाँ पर कितना है f0 0।
तो कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड न्यूट्रल दोनों किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, तब तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर ये है जैसे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी निकालना है f 0 minus 0 means limit x tends to 0, 0 से कम में फंक्शन का क्या मान है, 0 से कम में क्या है, यहाँ पर फंक्शन है x स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे लिमिट लगेगा x टेंड्स टू 0, तो करेंगे 0 minus h का होल स्क्वायर, x टेंड्स टू 0 लिख देंगे तो कितना रहेगा 0 है। लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी तो इसके बराबर है। राइट हैंड कंटिन्यूटी मतलब लेफ्ट हैंड तो विद्यमान है, इसमें या तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोई एक विद्यमान चाहिए, अब दूसरी देख लेते हैं है नहीं। राइट हैंड कंटिन्यूटी f 0 plus 0, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 plus 0 से ज्यादा फंक्शन क्या मान है, sin 1 upon x, sin 1 upon x। लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 0 plus h कितना हो गया sin 1 upon h। यहाँ रखा, अभी अपन ने जो बताया तो sin इंफिनिटी क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं इसमें इंफिनिटी, तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा इसका मान 1 और कम से कम -1, तो -1 से +1 के बीच दो वैल्यू, तो -1 और +1 के बीच में रोटेट करेगा। एक तो विद्यमान है जो राइट, ये लेफ्ट हैंड तो विद्यमान है परंतु राइट हैंड विद्यमान नहीं है, तो ये क्या है मिक्स्ड हो गई, मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी। तो ये इस तरह की डिस्कंटिन्यूटी है। अगर मान लो इसमें कोई पूछे तो अपन को ये देख सकते हैं अपन किस प्रकार की डिस्कंटिन्यूटी है। फर्स्ट काइंड में क्या होगा, फर्स्ट काइंड में दोनों विद्यमान होंगी परंतु बराबर नहीं, दोनों एग्जिस्ट करेंगी परंतु बराबर नहीं होंगी। सेकंड काइंड में दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी। रिमूवल में क्या होगी, दोनों एग्जिस्ट करके बराबर होंगी परंतु वो f a के बराबर नहीं होगी। और मिक्स्ड में आपको पता है एक कोई एक एग्जिस्ट करेगी। इनफाइनाइट में क्या होगी, एक जो उसकी दोनों जो लिमिट है वो क्या होगी इनफाइनाइट होगी यहाँ पर ये। तो इस तरह से ये इसमें अपन यहाँ पर पता लगा सकते हैं किस टाइप की डिस्कंटिन्यूटी है, काइंड ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ये होगा। तो ये अपने इसमें आज